नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर, नकली खोआ, नकली ब्रश, नकली मंजन, नकली सब्जी, नकली आटा, नकली चावल, नकली दाल, नकली दवा, नकली इंजेक्शन, नकली वैक्सीन, नकली सिरप, सब कुछ नकली बिक रहा है। दवाइयां नकली बिक रही हैं। इसके बावजूद संसद विधानसभा में इस नक्काली के ऊपर, इस मिलावटखोरी के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। हर साल 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, 2 लाख। और ये लोग एक दिन में नहीं मर रहे, 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले बीमार होते हैं, घर में जो कुछ उनकी बचत होती है 2, 4, 6, 10 लाख रुपए की, वो भी हॉस्पिटल को जाती है, उसके बाद मरते हैं। और भारत में 5,000 सांसद विधायक हैं। इन 5,000 माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के ऊपर साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये जो 5,000 सांसद, विधायक, मंत्री हैं, इनके वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेलवे टिकट, आजीवन पेंशन, फ्री का ड्राइवर, फ्री का नौकर, फ्री की सिक्योरिटी, इसके ऊपर साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके बावजूद मिलावटखोरी के ऊपर, नक्काली के ऊपर, घटतौली के ऊपर, जिसके कारण साल में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, अकाल मौत हो रही है, 2 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं, न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही। क्यों? क्योंकि आम जनता पार्टियों की गुलाम हो गई है, नेताओं की गुलाम हो गई है, न सच बोल रही है, न सच लिख रही है। जिसके घर में बीमार आदमी है वो है, बाकी लोग तो बीमार नहीं है। तो जिसके घर में लोग बीमार है उनको भी समझ में नहीं आ रहा बीमारी आई क्यों, क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों कैंसर हो रहा है, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों डायबिटीज बढ़ रही है, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनको भी पता नहीं। ड्राइवर, जो डॉक्टर है वो भी नहीं बता रहे हैं कि इस बीमारी का मूल कारण मिलावटखोरी है। तो बेचारे इलाज करा रहे लेकिन कुछ बता नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे कि इस मिलावटखोरी का मूल कारण क्या है, इस बीमारी का मूल कारण क्या है। अगर कठोर नियम कानून हो जाए, मिलावटखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने की सजा शुरू कर दें, मैं कह रहा हूं 90% मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी मात्र साल भर के अंदर। और जो 2 लाख लोग अकाल मौत मरते हैं, इसमें से कम 1,80,000 लोगों की जान बच जाएगी। साल में फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के तारीख पे तारीख के कारण, थाना, तहसील, कचहरी के भ्रष्टाचार के कारण साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। 2 लाख लोग फर्जी SC/ST केस के कारण, फर्जी दहेज के केस के कारण, फर्जी छेड़छाड़ के केस के कारण, फर्जी उनकी जमीन पे कब्जा हो जाता उसके कारण 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। और 5,000 सांसद, विधायक, मंत्री हैं जिनके ऊपर साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री संसद विधानसभा में नहीं कह रहा है कि जमीन पे कब्जा करना, फर्जी शिकायत करना, फर्जी गवाही देना, फर्जी एफिडेविट फाइल करना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, बनवाना, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, ये सीरियस क्राइम होना चाहिए। ऐसे मामलों में कम से कम 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। कोई नहीं मांग कर रहा है। समस्या पर चर्चा करके कोई समस्या खत्म नहीं होगी जब तक का इसका मूल कारण घटिया कानून ठीक नहीं होगा। भारत में हर साल 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है या तो ड्राइवर अनाड़ी है, उसको घर बैठे बैठे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, दलाल ने उसको 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे दिया, और या तो सड़क टूटी हुई है। सड़क टूटने का भी मूल कारण भ्रष्टाचार, और जो घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है उसका भी मूल कारण भ्रष्टाचार। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, गाड़ी चलानी नहीं आती, 3,000 रुपए में पुलिस से बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। ड्राइविंग लाइसेंस केवल इसलिए बनवा रखा कि उनको उनका चालान ना हो, गाड़ी चलानी नहीं आती, ना उनकी कोई ट्रेनिंग हुई, ना उनका कोई टेस्ट हुआ, घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। और वो खुद भी मर रहे हैं, खुद भी अपना हाथ पैर तोड़वा रहे, दूसरों का भी हाथ पैर तोड़वा रहे। कितनी बार तो ये भी देखा गया कि अनाड़ी ड्राइवर खुद तो बच गया, उसने दूसरे को मार दिया, सामने वाला बेचारा मर गया। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, रोड एक्सीडेंट बंद हो जाएगा, तो रोड एक्सीडेंट रुकेगा, तो साल में जो 2 लाख लोग मरते हैं ये बच जाएंगे। दुर्भाग्य देखिए, 5,000 सांसद, विधायक, मंत्री हैं, इनके ऊपर 50,000 करोड़ रुपए साल में खर्च हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर चीन जैसा कानून बनाने की मांग नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश भारत ईमानदारों का देश है, तो यहां भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा? इजराइल में घुसपैठियों को आजीवन कारावास मिलता है, भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। ये घुसपैठिए
10 से 12,000 रुपए खर्च करके 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं। 2,000 में आधार बनवा लेते हैं, 2,000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2,000 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। उसके बाद जब 4-5 डॉक्यूमेंट बन जाता है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। ये घुसपैठिए मुफ्त में लोन ले रहे हैं, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, मुफ्त में राशन ले रहे हैं और मुफ्त में मकान ले रहे हैं, सरकारी मकान। और अब तो ये घुसपैठिए बाकायदा गांव में जा जाके थोड़ी थोड़ी 1-1 बिस्वा 2-2 बिस्वा जमीन खरीद के अपने आप को पक्के भारतीय बना रहे हैं। इसके बावजूद 5,000 सांसद विधायक होने के बावजूद कोई एक सांसद विधायक नहीं कह रहा है कि इजराइल जैसा घुसपैठ विरोधी कानून भारत में होना चाहिए। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार चल रहा है भारत में, 1 लाख करोड़ का। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं, ऑनलाइन नशे की डिलीवरी हो रही है। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं है वहां पे ड्रग बनाने की या ड्रग बेचने की। और भारत में एक से बढ़कर एक ड्रग मैन्युफैक्चरर, ड्रग के होलसेलर, ड्रग के डीलर, ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लायर। ऐसा कोई जिला नहीं है 800 भारत का जहां पे ड्रग नहीं मिल रही है, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं हो रही, घर पे पहुंचा रहे अब तो बाकायदा। 5,000 सांसद विधायक हैं, इनके ऊपर साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। और इन सांसद विधायक मंत्रियों के भी रिश्तेदार नातेदार ड्रग की चपेट में आ रहे हैं, इनके भी भांजे भतीजे ये भी ड्रग नशेड़ी होते जा रहे हैं। इसके बावजूद एक भी सांसद विधायक संसद विधानसभा में खड़े होकर नहीं कह रहा है कि जैसे सिंगापुर में कानून है वैसे ही भारत में कानून लागू होना चाहिए। ड्रग बनाने वालों को, ड्रग बेचने वालों के, ड्रग के होलसेलर को, ड्रग के डीलर को साल भर के अंदर इनको फांसी होनी चाहिए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। अरे जब कानून नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी तो देश सुरक्षित कैसे होगा? भारत में प्रतिदिन 1,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1,500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मानिए कि तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण पे खूब चर्चा हो रही है। कभी छांगुर गैंग की चर्चा, कभी बरेली गैंग की चर्चा, कभी भोपाल गैंग की चर्चा, कभी नासिक गैंग की चर्चा, कभी अमरावती गैंग की चर्चा, कभी आगरा गैंग की चर्चा। पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। 5,000 सांसद विधायक हैं, कोई एक भी सांसद विधायक खड़े होकर नहीं कह रहा है कि लव जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करो, जिससे कि पुलिस ऐसे जिहादियों पर एनएसए लगा सके। 5,000 सांसद विधायक में किसी एक सांसद विधायक ने नहीं बोला कि लव जिहाद धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये यूएपीए को बदलो, इसमें लव जिहाद धर्मांतरण शामिल करो, जिससे कि पुलिस इनके जिहादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा लगा सके। 5,000 सांसद विधायक हैं, किसी सांसद विधायक नहीं बोला कि लव जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, जिससे जो बीएनएस की सेक्शन 100 धारा 111 है ये जिहादियों के खिलाफ लगाई जा सके। 5,000 सांसद विधायक हैं, किसी एक सांसद विधायक नहीं कहा कि लव जिहाद धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है, इसलिए सेक्शन 113 को बदला जाए, जिससे कि पुलिस सेक्शन 113 लगा सके, एक्ट ऑफ टेररिज्म की धारा लगा सके। लव जिहाद धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, ये वेजिंग वॉर है, ये भारत पे कब्जा करने की साजिश है, गजवा हिंद की साजिश है। 5,000 सांसद विधायक में से एक सांसद विधायक नहीं कह रहा है कि हां सेक्शन 147 बदलो, जो वेजिंग वॉर की धारा है, इसमें लव जिहाद धर्मांतरण शामिल करो। सेक्शन 152 कहता है जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा, एकता अखंडता के लिए खतरा, उसको उठा के फांसी दे दो, है इसमें। लेकिन उस सेक्शन 152 में यह नहीं लिखा हुआ है कि लव जिहाद धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। 5,000 सांसद विधायक में से एक सांसद विधायक ये नहीं कह रहा है सेक्शन 152 को बदला जाए और उसमें लव जिहाद धर्मांतरण शामिल किया जाए। मैं कह रहा हूं 90% लव जिहाद धर्मांतरण 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 90% खत्म हो जाएगा। ये जो हमारी 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, ये रुक जाएगा। ये जो प्रतिदिन 1,500 परिवार यानी 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, रुक जाएगा। इसमें 90% रुक जाएगा। जिस दिन हमने धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों, ये जो लव जिहाद करने वाले हैं और करवाने वाले हैं, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू किया, इनकी सिटीजनशिप खत्म करना शुरू किया, इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाया, इनके खिलाफ एनएसए लगाया, इनके खिलाफ यूएपीए लगाया, इनके खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाया और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास फांसी देना शुरू किया। लव जिहाद धर्मांतरण 100% रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो देश सुरक्षित होगा। लेकिन ये होगा कैसे? हमारे आपके कहने से नहीं है, सांसद विधायक के कहने से होगा। दुर्भाग्य देखिए, 5,000 सांसद विधायक हैं, इनके ऊपर साल भर में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन संसद विधानसभा में आवाज नहीं उठा रहे। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी, साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड के कारण साल में 2 लाख लोगों का बैंक खाता खाली हो जा रहा है। 5,000 सांसद विधायक में से कोई नहीं कह रहा है कि हाँ, ये चीटिंग, फ्रॉड, फर्जरी, परजरी करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। साल में 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है और ज्यादातर बच्चे किसके किडनैप हो रहे हैं? दलितों के, आदिवासियों के,
पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, सवर्णों के बच्चे उतने नहीं किडनैप होते हैं। सबसे ज्यादा जो किडनैप हो रहे हैं वो आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों। सुबह से लेकर शाम तक जुमलेबाजी की जाएगी, भाषणबाजी की जाएगी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये दुनिया भर की बात है। लेकिन 5000 सांसद विधायक में से कोई भी अब तक संसद विधानसभा में नहीं कहा अपहरण करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनको फांसी होना चाहिए। तो भारत में समस्याएं इतनी हैं, लेकिन उसमें से कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं वो चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। जो समस्याएं भारत में है वो अमेरिका, रूस और जर्मनी में नहीं है। जो समस्या भारत में है वो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में नहीं है। भारत में कलयुग है, चीन, जापान, सिंगापुर में सतयुग है। मूल कारण है उनका कानून अच्छा है। हमारे यहां तू तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, तू चोर मैं सिपाही होगा, सेमिनार होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्क्लेव हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सब होगा, लेकिन नियम कानून नहीं बदला जाएगा। और यही नतीजा है। यहां अराजकता है, अलगाववाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, देश असुरक्षित हो चुका है। जो संभ्रांत लोग हैं वो तो पलायन करते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो तो बेचारा यहीं रुक के झेल रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने सांसद विधायक को जरूर इसको भेजना।